नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनूप कुशवाहा एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि जो आरपीएससी है। कौन है आरपीएससी? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है। उसके द्वारा टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी है वो रिलीज कर दी गई है। ये बहुत खुशी की बात है। उत्तर प्रदेश में एलटी की वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है, एलटी की वैकेंसी आ चुकी है। उधर यूपी में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी की जो एग्जाम है वो होने वाले हैं। और इधर राजस्थान में वैकेंसी आ गई है। कुल मिलाकर माहौल जो है, वो जो हमारे बीएड वाले मित्र हैं, जो बीएड किए हुए हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है। क्योंकि अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी की तैयारी कर रहे हैं या एलटी का प्लान बनाए हुए हैं, तो फॉर्म ए भी भर के रखिएगा। क्योंकि आपको बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आपकी बायोलॉजी तैयार होगी तो उसी बायोलॉजी के दम पर आप यूपी टीजीटी पीजीटी दे सकते हैं, उसी के दम पर हम एलटी दे सकते हैं, उसी के दम पर हम राजस्थान के दोनों एग्जाम दे सकते हैं। केवल ये है कि वहाँ बायोलॉजी नहीं है, वहाँ साइंस है, तो साइंस में आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी और बायो भी पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा पीजीटी की वैकेंसी में केवल बायो पढ़ना है और वहाँ का जीएस पढ़ना है, वहाँ राजस्थान का। तो हम तैयारी तो कर ही रहे हैं भाई। हम जब रण क्षेत्र में कूद रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि किसी भी क्षेत्र में भाई, अगर कहीं यूपी में आप चूकते हैं तो राजस्थान में नौकरी मिल जाए। पहले तो भरण पोषण के लिए हमें जॉब की आवश्यकता है, वो जॉब तो मिले। तो ये बहुत सुनहरा मौका है। करो मरो की स्थिति है। छोड़ दीजिए अपनी इधर उधर के मैटर्स को, अब लग जाइए सिर्फ तैयारी में। तो चलो हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। वैकेंसी कितनी आई है, कितनी पोस्टें हैं, इन सब की चर्चा कर लेते हैं डिटेल में। तो डिटेल में चर्चा करने के लिए हम देखते हैं, डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। चलिए, तो हम विज्ञापन पर नजर डालते हैं और विज्ञापन पर फटाफट, चूंकि टाइम इतना नहीं है कि बहुत डिटेल में बताएं। सुबह बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। सुबह कॉलेज जाना, कॉलेज में पूरे समय जॉब करना, फिर आना, फिर थोड़ा सा वो मतलब बहुत डिटेल। फिर आपका जो ये जो क्लासेस चलाते हैं, ये जो इनकी क्लासेस लेना, फिर मैटर तैयार करना, फिर रात को 12 से 1 बजे तक रात को पढ़ना और आपके लिए डाटा तैयार करना, जिससे मतलब एग्जाम निकले। बहुत सारा मेहनत होता है। तो बहुत बिजी शेड्यूल है, इतना टाइम नहीं मिलता कि आराम से रिलैक्स कर सके। अब चूंकि सबकी सेवा करनी है और मेरा उद्देश्य है कि सबको जॉब मिले। चलिए, तो ये आज विस्तृत जो विज्ञापन जो है ये दिख रहे हैं और 17/7/2025 को निकला हुआ है। और इसमें क्या है, ये जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपि वर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी अनुसार नियम 14 वरिष्ठ सीनियर टीचर निम्नलिखित 10 विषयों में 6500 वैकेंसी निकली है, 6500 पदों पर। देख लेते हैं। तो सारे विषय हैं, सारे विषय को तो देख भी लेते हैं। चलो, हिंदी में है तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1005 है। अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद 47 है। कुल पद 152 है। अंग्रेजी में 1150 है और अनुसूचित क्षेत्र में 155 है। संस्कृत में 842 है। गणित में 1184, ये भी जोड़ लीजिएगा, टोटल 1385 है। और सामाजिक विज्ञान में 401 है, तो इसमें 401 ही है। उर्दू में 48 है, पंजाबी में ये। तो हमें चूंकि यहाँ विज्ञान को टारगेट करना है, क्या विज्ञान को, तो विज्ञान में 1160 पद है। बहुत पद है, मतलब मैक्सिमम है। 1160 ये और 195 अनुसूचित क्षेत्र में। टोटल जो विज्ञान में पद है वो 1355 पद है। कितने? 1355 पद है। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए। और मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, बकाया इसका जो पीडीएफ है, ओरिजिनल जो ये पीडीएफ देख रहे हैं, वो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का जो आप यूट्यूब देख रहे हैं, हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया है हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें सारी वैकेंसी डिटेल है। ये विज्ञापन हमने डाल दिया है, वहां से आप इसकी एक एक लाइन पढ़ सकते हैं। इतना समय नहीं है, हमने आपको बता दिया है। यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य एवं सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से अनुसूचित, कहते हैं ऐसे एससी छात्र जो उस क्षेत्र में रहना चाहते हैं, अनुसूचित छात्र में, मतलब इस श्रेणी में अनुसूचित, तो ये यहीं के लिए फॉर्म डालें, वरना आप सामान्य क्षेत्र में डाल सकते हैं। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय में आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा।
ठीक है। और ये सब आप पात्रता वगैरह आप सब पढ़ लीजिएगा। अब चूंकि इतना हमारे पास समय नहीं है, वैकेंसी आई तो हमने आपको कितना क्या है, कितना फीस लगेगी, क्या है, कौन कौन है, बाहर के लोग डालेंगे, ये सब आप यहाँ देखेंगे तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और 18 से 40 वर्ष उम्र है, ध्यान में रखिएगा कितनी है उम्र, 18 से 40 वर्ष वाले ही मित्र इसको डाल सकते हैं। और राजस्थान के जो लोग हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और जो यहाँ 10 वर्ष, ये सब राजस्थान वालों के लिए है। अनारक्षित जो महिला है राजस्थान की, उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और ये आप सारा एक बार देख लीजिएगा। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, वीडियो पुश करके आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और परीक्षा का स्थान सूचित किया जाएगा, और ये इन्होंने दिया हुआ है। और आवेदन की जो अवधि है 19/8 से शुरू होगी, और 17/9/2025 तक शुरू होगी, रात 12 बजे तक इसका है। और कहता है ऑनलाइन करने से पहले उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश यहाँ से देख सकते हैं, आरपीएससी की वेबसाइट से। ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ से सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। आपको ओटीआर करना पड़ेगा, जैसे कि यूपी में करना पड़ता है, फोटो वगैरह ये सब आप देख सकते हैं। और ये जो है, यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन संशोधन करना चाहता है तो ये 500 रुपए का शुल्क लगेगा, और आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। और ये सामान्य अनारक्षित वर्ग के लिए 600 फीस है, और दूसरों के लिए 400, और दिव्यांगजन के लिए भी 400 है। ये आप देख लीजिएगा पूरा का पूरा, चूंकि हमें एक एक लाइन आप जब फॉर्म भरिएगा तो सारा देख लीजिएगा। इसमें पेपर फर्स्ट जो होगा, ये पेपर फर्स्ट टोटल जो है 500 मार्क का पेपर होगा। 200 मार्क का जो होगा इनका वहां का क्वेश्चन जो होगा 200 मार्क का 2 घंटे का होगा। और क्वेश्चन पेपर बिल करे 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस के 100 क्वेश्चन होंगे। और उसमें आपको राजस्थान का जो कल्चर है और वहाँ का जो जनरल नॉलेज है वो पढ़ना है, करंट अफेयर राजस्थान का पढ़ना है, इंडिया का पढ़ना है, और कुछ एजुकेशनल यानी पैडोगॉगी जो आप बीएड में देते थे या सीटेट टाइप में देते हैं, उसकी पैडोगॉगी पूछी जाएगी। तो वो ये है। और दूसरा जो पेपर है ये वाला, ड्यूरेशन ये है, द क्वेश्चन कैरी 150 इसमें क्वेश्चन आएंगे, और 300 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें अवेलेबल है। और आपको 40% मार्क लाना ही है। 40% से कम होंगे तो सीटें खाली जाएंगी, मगर सिलेक्शन नहीं होगा। जो वहां के SC ST OBC उनको 5% की छूट है, 35% लाना है, ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद क्या बनेगी, वो बनेगा क्या कहते हैं, मेरिट। तो ये है पूरा, हमने आपको दिखा दिया। इसकी डिटेल आप वहां से पढ़ लीजिएगा, और ये सारी डिटेल आप वहां से पढ़ सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, क्या करना है, ये। अब हम आते हैं पीजीटी पर। पीजीटी की बात करते हैं। और पीजीटी में कितनी पोस्टें हैं, तो हम पीजीटी की बात कर लेंगे। ये अब वो सेम टाइम पे ये विज्ञापन निकला है। और पीजीटी में अगर हम पीजीटी की बात करें तो कितनी संख्या है, तो पीजीटी में सीधे के सीधे सारे विषयों का है, आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, आपका जो विषय है, तो चूंकि हम लोगों को बायोलॉजी है तो हम लोग टारगेट करेंगे बायोलॉजी को। बायोलॉजी में जो पीजीटी में पोस्टें हैं वो 85 है। अब ये इसके बाद निर्धारित करेंगे, ध्यान में रखिएगा, कि कितनी ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, कितनी जर्नल के लिए हैं। और चूंकि अदर स्टेट वाले जर्नल में भी फाइट करेंगे, तो आपको यहीं से पता चलेगा कि कितनी सीटें हैं। तो ये इसके लिए उन्होंने कहा है हम अलग से निकालेंगे, जो डाटा है वो अलग से निकालेंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये दिया हुआ यहाँ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यूजीसी इन जूलॉजी
botany, microbiology, biotechnology, life science, bioscience, provided they the studied botany, zoology, graduation level, degree and diploma in educational recognized by the नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर। यानी आपको बीएड और यदि आप माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस में एमएससी है तो यहाँ आप फॉर्म डाल सकते हैं, मगर ग्रेजुएशन में जूलॉजी बॉटनी होना कंपलसरी है। और यहाँ जो पेड जो ग्रेड पे होगा वो 4800 होगा, और जैसे वहां छूट दी है सेम छूट यहाँ होगी। बकाया इसका भी डिटेल हमने आपको डाल दिया है, आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं कैसे होना है, और सेम फीस है। और ये पेपर है, यहाँ दो पेपर होंगे, एक जनरल स्टडीज का होगा जिसका सिलेबस ये है, और दूसरा सब्जेक्ट कंसर्न पेपर होगा, दूसरा हमारा सब्जेक्ट का पेपर होगा। तो इसमें सीनियर लेवल के क्वेश्चन होंगे, ग्रेजुएट इंटर लेवल के होंगे, और बीएससी लेवल के और एमएससी लेवल के, और इसी में पेडागोजी भी आएगी। तो ये सिलेबस दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान में दे सकते हैं। और कुछ लाभ भी मिलेंगे वहां के लोगों को, कि जैसे कुछ विनर है गेम सेल्स का तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स राजस्थान द्वारा दिया जाएगा, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये राजस्थान का पूरा डिटेल है, इसकी भी डिटेल हमने दे दी है, तो आप जल्दी करें, सारी डिटेल पढ़ लें, उसी के हिसाब से तैयारी करें। इसके साथ हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।